Hello students, welcome again. Today we are going to discuss poem Rain on the Roof of book Beehive of ninth class, and this poem is written by Cord Skinney. In this poem, the poet is telling about his experience when he listened the sound of rain. Now look at the poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. जब जो स्काई है डार्क क्लाउड से भर जाता है और बारिश होना शुरू हो जाती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आपने कभी बारिश की बूंदों की आवाज़ को, छत पे जो आवाज़ होती है उसको सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब भी आप नेचर का सॉन्ग सुनते हो, नेचर का म्यूज़िक सुनते हो, तब आपके माइंड में कैसी थॉट्स आती हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो पोएम को पढ़ने के बाद we will come to know that कि पोएट जो है वो किस तरह के सपने देख रहा है, उसको किस तरह की थॉट उसके मन में चल रही हैं. Look at the first passage. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When the humid shadows hover. Humid means humidity से भरे हुए, shadows means cloud. जब clouds ह्यूमिडिटी से भरे हुए क्लाउड्स होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्फीयर्स मीन्स स्काई, जो कि स्टार से भरा हुआ है. स्टार से भरे हुए स्काई के ऊपर जब चारों तरफ ह्यूमिडिटी से भरे हुए रेन क्लाउड्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं स्फीयर को. एंड द मेलनकली डार्कनेस, डार्कनेस जो है gently weeps in the rainy tears. और melancholy darkness, अंधेरा जो है जिसको उदासी का प्रतीक माना जाता है, वो रोता है इन रेनी टीयर्स. इट मीन्स बारिश होना शुरू हो जाती है. वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. ब्लिस होता है ब्लेसिंग्स, कि पिलो को प्रेस करना. ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड. कॉटेज मीन्स घर, चैम्बर मीन्स रूम, रूम के अंदर बेड के ऊपर. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड. और अपने सिर के ऊपर, छत के ऊपर जो बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही है उसको सुनना. पिल्लो को प्रेस करते हुए, बेड पे लेटे हुए उस पैटर को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल. टिंकल मीन्स साउंड. ऑन द शिंगल, शिंगल मीन्स वुडन टाइल्स. जब वुडन टाइल्स के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती हैं उससे जो आवाज़ आती है उसको टिंकल बोला गया है. हैज़ एन ईको इन द हार्ट, वो हमारे हार्ट में ईको प्रोड्यूस करती है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हज़ारों सपने आते हैं. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हमारे दिल में हज़ारों सपने बुनने लगता है. एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हज़ारों हमारी जो मेमोरीज़ है, रिकलेक्शंस हैं, वो फिर से हमारे माइंड में घूमने लगती हैं. वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ. एयर थ्रेड मीन्स धागे बुनना, हवा के धागे बुनना. हमारी जो मेमोरीज़ हैं वो फिर से हमारे मन में आने लगती हैं. एज आई लिसन टू द पैटर्न ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. जबकि मैं जैसे ही वो पैटर की आवाज़ सुनता हूँ, बारिश की आवाज़ सुनता हूँ, तो मेरे मन में 1,000 रिकलेक्शंस आ जाती हैं. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब उन मेमोरीज़ में मेरी मदर आती है. एज ही यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जो बहुत सालों पहले करती थी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो उस डार्लिंग ड्रीमर को रिगार्ड करने के लिए. एज शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, बिफोर कि वो चली जाए. आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन हिम, ऑन मी. मैं उनकी जो एक फॉन्ड लुक की, जब वो मेरी मदर मुझे प्यार से देखती थी, जो सालों पहले ऐसा करती थी, आज मुझे बारिश के अंदर वो उनकी प्रेजेंस जो है फील हो रही है, उनकी लुक जो है फील हो रही है. एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन. रेफ्रेन होता है मुखड़ा, जब एक ही चीज़ को बार बार
बोला जाता है। तो वैसे ही बारिश की बूंदों की आवाज़ को वो रेफ्रेन वर्ड यूज़ कर रहा है कि जब मैं उस रेफ्रेन को सुनता हूँ, लिस्ट मीन्स सुनना, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो वुडन टाइल्स के ऊपर प्ले किया जाता है, किसके द्वारा, बाय द पैटर्स ऑफ द रेन, कि बारिश की बूंदों से शिंगल्स के ऊपर जो साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे मेरी मदर की फील जो है, मदर की लुक जो है वो फील होती है, मुझे मदर की जो है टच जो है वो फील होता है। Is it clear? Now look at the glossary. As I already told you that tinkle means sounds, light ringing sounds, and shingle means rectangular wooden tiles. Woof क्या होता है, threads, woven across the loom, जब threads को बुना जाता है। एर मीन्स बिफोर, एंड रेफ्रेन मुखड़ा जो रिपीटेड पार्ट ऑफ द सॉन्ग होता है, और लिस्ट मीन्स सुनना। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, what do the following phrases mean to you? Discuss in the class. First है humid shadow. Humid shadow means ह्यूमिडिटी से भरे हुए क्लाउड्स। स्टारी स्फीयर मीन्स आसमान तारों से भरा हुआ। वट अ ब्लिस मीन्स एक ब्लेस्ड थिंग्स होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्लेसिंग बोल सकते हैं। अ थाउजेंड ड्रीमिंग फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, इमेजिनेशंस जो है मन में स्टार्ट हो जाती हैं। अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ, थाउजेंड रिकलेक्शन जो है वो मेरे मन में आना शुरू हो जाती है, यानी कि पुरानी मेमोरीज जो है वो फिर से मन में आना शुरू हो जाती हैं, याद होना शुरू हो जाती हैं। व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो पोएट को क्या करना पसंद होता है? पोएट को बेड पे लेटना, टू लाई ऑन द बेड, टू प्रेस द पिलो एंड लिसनिंग द पैटर्स ऑफ द रेन। Poet likes to listen the patter of the rains while pressing the pillow by and lying on the bed. What is the single major memory that comes to the poet? Single major memory क्या है जो उसके माइंड में आती है? उसकी fond look of his mother, अपनी मदर की fond look. Who are the darling dreamers he refers to? He refers to his mother, who was known as a darling dreamer. Is the poet now a child? No, the poet is not a child now. Is his mother still alive? क्या उसकी मदर जो है अभी जिंदा है? No, his mother is not alive till now. This is the poem given by Coates Kinney. I hope this is all clear to you and you have enjoyed this poem. So take care and bye bye.